हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल्स का ये थर्ड सीजन है। ट्यूटोरियल्स में उन बडिंग होम्योपैथ्स के लिए, उन यंग होम्योपैथ्स के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए जो माइंड टेक्निक पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं या माइंड टेक्निक पे कुछ सीखना चाहते हैं। मैं अपना पिछले 25-30 साल का एक्सपीरियंस ट्यूटोरियल्स के तहत अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर कर रही हूँ। इस ट्यूटोरियल में, इस सीजन में हम बात करेंगे मेडिसिन्स की। पहले हमने केस टेकिंग की, उसके बाद हमने रूब्रिक्स की स्टडी की कि कैसे हम छोटी छोटी बातों से रूब्रिक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये थर्ड सीजन में हम मेडिसिन्स की बात करेंगे। मेडिसिन के साथ उनका डीडी, जो उनकी क्लोज मेडिसिन्स हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। और सबसे पहली जो मेडिसिन है जो हम करने जा रहे हैं वो एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम। चाहे आप लोगों ने बहुत बार, सैकड़ों बार इस मेडिसिन को यूज किया होगा, लेकिन जब भी मैं इस मेडिसिन को दोबारा पढ़ती हूँ मटीरिया मेडिका माइंड में या रेपर्टरी में इसके रूब्रिक्स पढ़ती, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपको भी इसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। बेसिकली आर्सेनिक एल्बम, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक रेस्टलेस, एक एंग्शियस, एक फियरफुल पर्सन है। तरह तरह के डर होते हैं इसके मन में, तरह तरह की घबराहट, एंजाइटी, टेंशन, चिंता। सो आज हम उसी की बात करेंगे। आर्सेनिक एल्बम किस तरह का पेशेंट होता है? अगर हम कुछ वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस करना चाहें कि कुछ वर्ड्स इसके लिए, 10 वर्ड्स इसके लिए रखे जाएं, तो उनमें सबसे पहले आता है फास्टिडियस, देन एवराइज, ग्रीडी, देन काउंटलेस फियर्स, देन न्यूमरस एंग्जाइटीज, strained IPR, a discontented person, litigious, malicious, mocking and slender desire to, and ungrateful, hard-hearted and unfeeling। इस तरह के ये लोग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्सेनिक एल्बम की फास्टिडियसनेस की। फास्टिडियस क्या होता है? जो छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी चीज की डिटेल्स में जाए, जो बहुत हर चीज का ध्यान रखे, बहुत ज्यादा हर चीज के बारे में डिटेल में जाए, जो बहुत फसी होता है, जो किसी की बात पे जल्दी जल्दी कन्विंस नहीं होता, हर चीज में बहुत नुक्ताचीनी करने की आदत, इस तरह का आर्सेनिक एल्बम होता है। फास्टिडियस में 50-60 मेडिसिन हैं, लेकिन उसके नीचे रूब्रिक है, रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स इतने बीमार होते हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं, बॉडी एक हो रही है, लेकिन फिर भी वो लेडी या वो बंदा अपने काम को पूरा करता है, क्योंकि वो उसको तब तक चैन ही नहीं मिलती जब तक वो अपना काम कर ना ले, अपना काम फिनिश ना कर ले। रेस्ट कैन नॉट, वो आराम नहीं कर सकता अनटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर, जब तक के सब चीजों को प्रॉपर ऑर्डर में रख ना ले, ठीक ढंग से रख ना ले। यही बात है कि इस वजह से इसको किसी और का काम किया हुआ पसंद नहीं आता। ये फास्टिडियस इसका बहुत मेन रूब्रिक है। यहां तक कि बच्चों में हम फास्टिडियस, जैसे बच्चों की हैंडराइटिंग, बहुत नीट लिखना, बिल्कुल भी काटना नहीं, बहुत साफ सफाई के साथ, जैसे मोती पिरोए होते हैं, इस तरह से ये लोग लिखते हैं, ये बच्चे लिखते हैं।
अपनी बुक्स एंड कॉपीज को किसी को टच नहीं करने देते। ये हमने चीजें प्रैक्टिकली देखी हैं। किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने देते, किसी चीज को टच नहीं करने देते। इस तरह के आर्सेनिक एल्बम के बच्चे होते हैं। एक मैंने आर्सेनिक एल्बम पे वीडियो बनाई थी जिसमें फियर्स ऑफ आर्सेनिक एल्बम थे। उसमें मैंने एक केस बताया था पूरी डिटेल में, जो मैं अभी थोड़ा सा बताती हूँ। एक लड़की थी जिसको बहुत ज्यादा डर लगते थे और उसकी मदर सिर्फ डर के लिए ही दवाई लेने आई थी। और उसको कौन सी चीज थी जिससे डर नहीं लगता था? घर में कोई छोटा सा इंसेक्ट आ गया उससे डर, कोई छिपकली है उससे डर, अंधेरे से डर, टीके से डर, बाहर जाना है तो लोगों से डर, अपने मम्मी को पकड़ के उनका हाथ जोर से पकड़ के जाना, बाथरूम में छिपकली आ गई या कॉकरोच आ गया तो नहाना नहीं, डर जाना, चीखे मारने लग पड़ना। सो इस तरह से इस लड़की को पहले मैंने पल्साटिला दी, फिर उसके बाद ट्रायडेंटुला दी। लेकिन जब मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा कि बच्ची की बुक्स एंड कॉपीज कितनी साफ रखती है, तो उसकी माँ का आंसर था कि 1 साल पढ़ने के बाद इतनी नई होती है कि जैसे आप बिल्कुल नई बुक्स बाजार से खरीद के लाए होते हो। हम चाहे नई की नई ऐसे ही बाजार में बेच दें, इतनी ज्यादा नहीं। तो वहां से मुझे समझ आया कि ये आर्सेनिक एल्बम का उसकी फास्टिडियसनेस है। तो मैंने उसको आर्सेनिक दी और वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के केसेस जिनमें फियर ऑफ डार्क था, अंधेरे से डरते थे, इंजेक्शन से बहुत डरते थे और खास करके छिपकलियों से बहुत डरते थे। ये छिपकली वाला रूब्रिक हमारे किसी भी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने क्लिनिकली अपनी प्रैक्टिस में देखा कि आर्सेनिक वाले लोग छिपकली से बहुत डरते हैं और साथ में वेरी फास्टिडियस, अपनी चीजों को किसी को हाथ नहीं लगाने देते। एक मेरा वीट एलर्जी वाला पेशेंट था, उसको मैंने इसी बेसिस के ऊपर फियर डार्क, फियर इंजर्ड और अपनी चीजों को किसी को छेड़ने नहीं देता कि लोग उसको खराब कर देंगे, उस बेसिस के पे आर्सेनिक दी थी। तो इस तरह फास्टिडियस हम बच्चों में भी बड़ों में भी। रात को सोना है तो बिल्कुल बिस्तर पे कोई भी बेडशीट पे सिलवट नहीं पड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा प्लेन करके। घर से बाहर निकलना है तो अपना रूम बिल्कुल सेट करके जाना है। इस तरह के होते हैं आर्सेनिक लोग। उसके बाद दूसरा जो मेन रूब्रिक आता है वो है एवराइस एंड ग्रीडी। एवराइस होता है जो कंजूस लोग होते हैं, जो पैसे नहीं खर्चते, जो बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते, जिनको बहुत ज्यादा पैसे जोड़ जोड़ के रखने की आदत होती है। तो आर्सेनिक एवराइस होता है, ग्रीडी होता है। कितना ग्रीडी होता है? इतना कुछ ज्यादा कि हमारी पूरी रेपर्टरी में 5 रूब्रिक्स ऐसे हैं जिनमें इसको इतना ज्यादा, जरूरत से ज्यादा चाहिए। डिजायर्स फुल ऑफ, एंड कितना ज्यादा? डिजायर्स फुल ऑफ मोर देन शी नीड्स, ईट्स मोर देन शी शुड, ड्रिंक्स more than she should, walks more than is good for health। कितनी ज्यादा जरूरतें, बहुत ज्यादा डिजायर्स, डिजायर्स फुल ऑफ, बहुत ही ज्यादा डिजायर्स, मोर देन शी नीड्स, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा। जहां इसकी एक स्टेज डिजायर्स फुल ऑफ में है तो उसके ऑपोजिट डिजायर्स नथिंग में भी आर्सेनिक एल्बम पड़ी है। हर मेडिसिन के कितने कितने रूप होते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं। पीरियोडिक टेबल 1 से लेके 18 के ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो जो आर्सेनिक है वो बिल्कुल जिंदगी के एंड वाली फेज में आती है, शायद 15th ग्रुप है। तो शुरुआत के ग्रुप में जिंदगी की शुरुआत होती है, सेंटर में पेशेंट पीक पे पहुंचता है, लाइक ऑरम, लाइक
प्लैटिना, पैलेडियम, ऐसी कुछ बहुत अच्छी मेडिसिन। और जब जिंदगी के एंड में होता है तो वहां पे आर्सेनिक मेडिसिन है, क्योंकि इसने जिंदगी में बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ जमा कर लिया। अब इसके मन में ये डर है कि कहीं इसका जो भी इसने इकट्ठा किया है वो कहीं इसका कोई लूट के ना ले जाए। ये इसके मन में बहुत ज्यादा होता है कि कोई जो इसके पास है, इसी के कारण इसमें बहुत सारे फियर्स होते हैं। फियर्स ऑफ थीव्स, फियर ऑफ thieves under the bed, fear of robbers night, midnight on waking, fear thieves in, bed is full of thieves and space under, डर है कि बेड के नीचे भी चोर हैं, क्योंकि अब इसके पास जितना है वो इसको संभाल के रखना चाहता है। आधी रात को उठ के बेड के नीचे देखेगा कि यहां कोई छुप कर तो नहीं बैठा हुआ। उसको अपने इर्द गिर्द अपना IPR, जितने उसके लोग हैं, उसको लगता है कि सब लोग मुझे लूटने पे लगे हुए हैं, मैं अकेला हूं और सब के सब ये मुझे लूट लेंगे। और ये बचाना चाहता है कि कितना बचा लूं। अगर इसका हम DD करते हैं नक्स वोमिका के साथ, नक्स वोमिका भी बहुत फास्टिडियस है, एंग्जाइटी बिजनेस है, लेकिन पैसे खर्चने के मामले में स्क्वेंडर्स थ्रू ऑस्टेंटेशन, फजूल खर्ची करता है। आर्सेनिक बिल्कुल भी खर्चता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ये नक्स वोमिका फजूल खर्ची करता है दिखावे के लिए, खुद पे पैसे उड़ाता है। स्क्वेंडरिंग होता है फजूल गवाना, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो एनर्जी हो, कुछ भी हो। तो नक्स वोमिका बहुत ज्यादा फजूल खर्च करता है। वो अपनी फैमिली से टूटा हुआ है, estranged family from his, being kind with strangers but not with his family and his entourage। अपने लोगों से वो टूटा हुआ, लेकिन स्ट्रेंजर्स के लिए बहुत ज्यादा उनकी हेल्प करता है। जेनरस टू मच। अगर हम इसका कंपैरिजन करें, इसमें कोई जेनरोसिटी नहीं है आर्सेनिक एल्बम में, क्योंकि ये बहुत कंजूस है, ये पैसे खर्चता ही नहीं है, ये बचाता है। और नक्स वोमिका जेनरस टू मच है। जेनरस टू मच में बहुत ज्यादा दान नहीं, किसी को 10 रुपए देने हैं तो 1000 रुपए दे देगा, इतना ज्यादा दान नहीं। अगर हम फास्टिडियस पल्साटिला के साथ कंपैरिजन करते हैं, जो कि हम डेली प्रैक्टिस में यूज करते हैं, तो पल्साटिला भी स्क्वेंडर्स थ्रू ऑस्टेंटेशन, बोस्ट करता है, फास्टिडियस है, वो एवरेज है एंड वांट्स ऑल फॉर हिमसेल्फ। सब कुछ उसको अपने लिए चाहिए पल्साटिला को। आर्सेनिक की ग्रीड कैसी है? उसको बहुत कुछ चाहिए, मोर देन रिक्वायर्ड, लेकिन पल्साटिला को सब कुछ अपने लिए चाहिए। Want everything, wants all for himself. Moreover, pulsatilla is in carry desire to be slow, कि डॉक्टर साहब जितनी मर्जी देर लग जाए, मैं ठीक होना चाहती हूँ। ऑपोजिट टू आर्सेनिक। आर्सेनिक में 2 सिचुएशंस आती हैं। एक में उसको लगता है कि देयर इज नो नीड टू टेक एनी मेडिसिन, कि अब तो मैं मरने वाला हूं, अब तो मैं मर जाऊंगा और कोई दवाई की जरूरत नहीं है। दूसरी स्टेज है कैरिड डिजायर टू बी फास्ट, कि डॉक्टर साहब आप प्लीज मुझे ऐसी दवाई दीजिए जिससे मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। आर्सेनिक एक ऐसा पेशेंट है जो एक डॉक्टर से दूसरा, दूसरे डॉक्टर से तीसरा, तीसरे डॉक्टर से चौथा, सभी डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाता रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर। उसको लगता है कि जब तक वो ठीक नहीं होता, जब तक उसकी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं होती, तब तक वो कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास घूमता फिरता ही रहता है। और ये इतना ज्यादा प्रैक्टिकली हमने क्लिनिकली जो देखा है
कि ये इतना फास्टिडियस होता है कि अपनी प्रॉपर फाइल बनाई होगी, डेट वाइज, टेस्ट वाइज, और प्रॉपर लिख के लाता है सारी चीज़ें कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे ऐसे एग्रीवेशन होती है, ऐसे ये बढ़ता है, ऐसे कम होता है। तो ये सब कुछ लिख के लाएगा क्योंकि अगेन फास्टिडियस बहुत ज़्यादा है। आर्सेनिक एल्बम लिटिगियस है। लिटिगियस मीन्स जो जल्दी जल्दी किसी के ऊपर केस कर देता है कि उसको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, चलो कोर्ट में, तो ये लिटिगेशन में पड़ जाता है क्योंकि इसमें हमेशा कंप्लेनिंग पिटीफुल होती है, उसमें सिंगुलर है, बड़े तरस योग कंडीशन में ये कंप्लेन करता है। एक मुझे ऐसी केस याद आया लिटिजियस के अंडर कि थोड़ी सी बात के लिए ये लोग कोर्ट केस कर देते हैं कोर्ट में। तो एक पेशेंट था जिसकी उसकी डॉटर की अपने हस्बैंड के साथ किसी बात पे कहा सुनी हो गई। बहुत छोटी सी बात थी, कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था, लेकिन वो अपनी लड़की को अपने घर ले आया और घर लाके उसने केस कर दिया। एक केस किया, वो खुद भी लॉयर था और बहुत कनिंग किस्म का लॉयर था। उसने एक केस किया, दूसरा किया, तीसरा किया, कुछ कोई डाइवोर्स के लिए, कोई मेंटेनेंस के लिए, एलिमनी मेंटेनेंस के लिए, कोई किसी और चीज़ के लिए, डॉरी का केस कर दिया, हालांकि ऐसी कोई बात थी भी नहीं। सो ये इस तरह के लोग होते हैं। उसने अपनी बेटी की लाइफ स्पॉइल कर दी। वो इतना ग्रीडी था कि वो हर बार अपने बेटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उनसे मांगता था। सो इस तरह ये लोग, ये बहुत ग्रीडी, बहुत लिटिजियस, और उनको स्किन की प्रॉब्लम थी और आर्सेनिक एल्बम देने से वो ठीक हो गए। आर्सेनिक एल्बम बड़ी दवाई होने की वजह से ये एक वीडियो में नहीं आ सकती। सो इसका ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, आर्सेनिक एल्बम के 5 पॉजिटिव कैरेक्टर्स बताइए कि आर्सेनिक एल्बम 5 अच्छे रूब्रिक्स में जो पॉजिटिव कह सकते हैं, उनमें वो कौन से ऐसे 5 रूब्रिक्स हैं वो बताइए। So thank you so much for watching this video and keep watching my videos.